वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी शहरी का वक्त है और मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। तो आज हमारे शहरी में है दूध, यहाँ पे एक कटोरी दूध रखा है और आज टोस्ट हैं और ये 2 केले। तो बस आज शहरी में ये है और मुझे इससे आगे बहुत से लोग पराठे वगैरह खाते हैं, मुझसे नहीं खाते हैं। आज तो मैं पता नहीं कैसा लग रहा है। आज तो मुझे लग रहा है कि ये भी बड़ी मुश्किल से खिल जाए। तो ही है केले, मुझे ऐसा लग रहा है 2 नहीं गिल पाएंगे, पूरे एक ही गिल पाएगा। अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा लग रहा है गले में, क्योंकि शाम को जो ठंडा मैंने खा लिया था। मैं शाम के टाइम जो रूह अफ़ज़ा मैं पीती हूँ मटके का पानी का, और मगर अभी तो मैं मटके का पानी का पी रही थी बना के मगर मैंने सोचा थोड़ा ठंडा सा पी लूँ, तो मैंने उसमें आइस डाल ली थी कल, और उसकी वजह से जो मेरे गला में आज मुझे बेकार लग रहा है। तो इस वजह से मैं उठी हूँ जब से मुझे गले में अच्छा नहीं लग रहा, और इसकी वजह है बर्फ़। तो मैं ठंडा पानी यूज़ नहीं कर रही थी। तो यहाँ देखिए हमारा छुटकू सा कूलर। अब हम यहाँ पे सोते हैं इस वाले आगे वाले रूम में। वैसे आगे वाले रूम में सो रहे थे क्योंकि वहीं पे बड़ा वाला कूलर लगाए ना रूम पे, इस वजह से। तो हमारा ये छुटकू कूलर आ गया है माशाल्लाह। इसमें ही हमें बहुत ठंड लगने लगती है। तो अक्सर और मैं यहीं पे सोते हैं और जीशान और आरिन उस वाले रूम में सोते हैं दोनों और पापा की तो आपको मालूम है पापा जाते हैं नाइट में ड्यूटी पर तो बस इसलिए। और आप सभी क्या कर रहे हो और सब खैरियत? अल्लाह के रहम करम से सब ठीक ही होगा। अल्लाह से बस मैं यही दुआएं करती हूँ, अल्लाह इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स को हर बुरी बला हर परेशानी से बचाए रखना, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस बिना देरी किए शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से। बाय फ्रेंड्स, बाय। आप सभी को शहरी के वक्त पानी कैसा लगता है? मुझे स्टार्टिंग में मैं पानी पीती थी तो ही पी जाता था, बट अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीता है मुझको। ऐसा ही होता है मेरे साथ हर बार। पानी इस टाइम इतना बुरा लगता है कि बस आप सभी को क्या बताऊँ। मैंने अभी 1 गिलास पानी मैंने दूध से टोस्ट खा लिए हैं और बस मैं वही खा रही हूँ। बस मैंने दूध से टोस्ट खाए हैं धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से, और फिर उसके बाद 1 गिलास पानी पिया है। तो वो इतनी मुश्किल से पिला है कि बस मैं आप सभी को क्या बताऊँ। पिलता नहीं है पानी, इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। मैं पूछना चाहूँगी कि आप सभी शहरी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पी सकते हैं, या आप कितना पानी पी लेते हैं शहरी के वक्त? अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बताओ कि आप कितना पानी पी लेते हैं शहरी के वक्त, कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी ही तरह किसको अगर पानी किसी को अच्छा लगता है। ज़रूरी थोड़ी ना कि सभी को ऐसा होता होगा, सबको थोड़ी ना होता होगा ऐसा। मुझे पानी इस वक्त नहीं मिलता है, ना ही कुछ खिलता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अब मैं सोच रही हूँ, और अभी तो केले हैं, अब मैं सोच रही हूँ कैसे खाऊँ। ये 1 केला भी खिल जाए वो भी ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ 1 केला खाने की खिल जाए।
गाइस अभी अज़ान हो चुकी है और मैंने वज़ू कर लिया है। बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं पारा पढ़ूँगी। ओके। और आज पता है क्या हुआ, कल हमारे यहाँ पे नल 5 बजे से स्टार्ट होते यानी चालू होते हैं और 6 बजे तक जो बंद हो जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक। तो वही टाइम होता है इफ्तारी बनाने का। तो मैं इफ्तारी की तैयारियों में लग गई थी और मैं पानी नहीं भर पाया था और फिर उसी टाइम जो है बहुत ज़ोर से आंधी आई और लाइट चली गई थी। तो लाइट जाने की वजह से नल भी चली गए थे तो फिर पानी नहीं भर पाई थी। और आज वज़ू बनाने के लिए भी पानी नहीं था, बिल्कुल भी पानी नहीं था घर में। तो फिर मैंने कहा मैं वज़ू कैसे करूं तो फिर मैंने सोचा चलो नीचे जाती हूँ और खाला के यहाँ से पूछती हूँ, उनके यहाँ पे तो होगा पानी ज़रूर। तो उनके यहाँ से नीचे गई मैं जग लेके और उनके यहाँ से मैं पानी लेके आई हूँ और फिर उससे मैंने वज़ू किया और बस अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वज़ू करने के लिए पानी दिया। तो बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो यहाँ पे अभी मैं पारा पढ़ रही हूँ और खटिया जो है रूम में रखी है, वरना मैं वैसे खटिया पे बैठ के पढ़ती हूँ। तो मैंने बाल्टी को उल्टा रख लिया है तो उसी पे बैठी हूँ और यहाँ पे बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। वैसे मैं नीचे नमाज़ पढ़ने के बाद नीचे ही पढ़ लेती हूँ, मगर मुझे छत पे आकर पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है क्योंकि ऊपर सुबह का टाइम होता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसका लुत्फ़ लेते हुए मैं पारा पढ़ती हूँ छत पर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने यहाँ की, फिर से हमारे यहाँ की सब्ज़ी मंडी जो है लॉकडाउन में अच्छी खासी बढ़ गई है, वरना अभी नॉर्मल हो गया था तो इतने ठेले नहीं लग रहे थे। और अब फिर से लॉकडाउन हो गया है तो सब्ज़ी मंडी जो बढ़ती जा रही है, ठेले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। और फिर मैंने पारा पढ़ने के बाद में, उससे फारिग होने के बाद में, फिर मैंने देखा कि छत पर धूल काफ़ी हो रही है क्योंकि 4-5 दिन से लगातार जो शाम के टाइम लाइट चली जाती है और काफ़ी तेज़ आंधी आती है, बहुत तेज़ आंधी आती है और लाइट भी चली जाती है और आंधी भी आती है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर पानी बरसता है या पानी जैसा मौसम होता है या आंधी जैसा मौसम होता है तो लाइट ज़रूर जाती है। तो फिर इसलिए हम छत पर आते हैं और छत इतनी धूल, आंधी की वजह से धूल मिट्टी बहुत हो गई है। तो मैंने सोचा चलो छत की झाड़ू लगा लेते हैं, आंधी तो आती ही रहती है। और हम छत पर आके बैठते भी हैं और इस कमरे में खटिया रखी है तो खटिया पे धुले हुए कपड़े रखे हैं क्योंकि कल आंधी आ गई थी। तो मैंने आर्यन से कहा था कि कपड़े उठा के वहीं के वहीं कमरे में रख देना अगर तुम नीचे नहीं ला पाओ तो जल्दी से, क्योंकि जल्दी में अगर एकदम नहीं ला पाएगा नीचे तो ऊपर के ऊपर रूम में रख देगा। तो उसने आर्यन ने खटिया पर रख दिए हैं। तो बस मैं इन कपड़ों को अभी इस काम से फारिग होने के बाद मैं नीचे ले जाऊंगी, फिर उनको घड़ी करके रख दूंगी, फिर नीचे का काम जो होगा हम वो करेंगे। और इंशाल्लाह आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को ज़रूर लास्ट तक देखना और ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने प्यारे व्यूवर्स से यही गुजारिश करना चाहती हूँ, जो भी मेरे प्यारे न्यू व्यूवर्स हैं अगर वो मेरे ब्लॉग देखना पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके। तो यहाँ पे मैंने कमरे से लेके यहाँ अपने छत तक की पूरी झाड़ू लगा ली है और आंधी की वजह से ही यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, वरना इतनी गंदी नहीं होती इतनी जल्दी। और यहाँ पे बस यहाँ हमारी छत की झाड़ू लग के कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे का काम करना स्टार्ट करेंगे। और फिर पापा अभी आए नहीं हैं, पापा 7:30 तक आ जाते हैं और फिर वो सब्जी वगैरह ले आते हैं। वो आके पूछते हैं मुझसे कि क्या लाना है, तो मैं बोल देती हूँ बस डेली का वही जो आपको पसंद हो वही ले आना। तो यहाँ बस झाड़ू लग गई है तो मैं यहाँ कमरे की कुंडी लगा के अपने यहाँ सीढ़ियों की झाड़ू लगाते हुए नीचे चली जाऊँगी। और कचड़ा मैंने ये टब है इसमें मैंने भर लिया है तो इसको मैं नीचे ले जाऊँगी। और बस अब मैं नीचे से थोड़ा ऊपर आई हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल और ट्राइपॉड नीचे लेके जाना है। और यहाँ अब मैंने डायरेक्ट शाम के टाइम मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है इफ्तारी से। और दिन में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि दिन में क्या रहता है
काम से फ़ारिग होने के बाद जो भी हमें काम रहता है वो सारे काम से फ़ारिग होने के बाद फिर नहा धोकर फिर जब तक ज़ोहर का टाइम हो जाता है फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं पारा पढ़ने बैठ जाती हूँ। पारा पढ़ने के बाद मैं फिर थोड़ा बहुत जो है अगर टाइम होता है तो लेट लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं पारा पढ़ती रहती हूँ या पारा पढ़ते पढ़ते या फिर जो मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी होती है मैं इफ्तारी की तैयारी में लग जाती हूँ। तो फिर जो भी मुझे सोचती हूँ कि क्या आज क्या डिसाइड किया जाए, तो उसके लिए जो भी करना होता है वो मैं तैयारियाँ स्टार्ट कर देती हूँ, वो रख देती हूँ और साथ ही साथ मैं पारा पढ़ती रहती हूँ। और फिर जब मुझे टाइम लगता है कि अब टाइम हो गया है बनाने का इफ्तारी, तो फिर मैं बस इफ्तारी बनाने में लग जाती हूँ। और दिन का बस मेरा यही रूटीन है। और जो भी कुछ मैं डेली अलग अलग शेयर करती हूँ। आज जैसे मैंने ये अप्पे नहीं कह सकते, इसको चीला कहते हैं, सूजी चीला। अगर अप्पे स्टैंड में बनाती तो अप्पे बन जाते। तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।